हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार देवेंद्र आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका लाइन बाय लाइन हिंदी यानी कि एक एक वर्ड का हिंदी आपको बताने वाला हूं। तो आइए पहले की भांति आज भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को पैराग्राफ 6 का लाइन बाय लाइन हिंदी बताऊंगा। तो आइए आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ है पैराग्राफ 6 यानी पैराग्राफ 6 का लाइन बाय लाइन हिंदी बताया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, a man is not necessarily happy because he is rich. He is rich. कह रहा है a man is not necessarily happy because he is rich. Necessarily मतलब होता है जरूरी। Necessarily means जरूरी। अब because means क्योंकि, और rich means धनी। यानी कि कह रहा है a man is not necessarily happy because he is rich। इसका अर्थ है एक आदमी अमीर है तो कोई जरूरी नहीं कि वह खुश हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अमीर है तो खुश ही होगा। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। अनहैप्पी मीन्स होता है दुखी। अनहैप्पी मीन्स दुखी। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, या वह गरीब है तो कोई जरूरी नहीं कि वह दुखी हो। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई आदमी अमीर है तो कोई जरूरी नहीं कि वह हमेशा खुश ही रहे, और कोई व्यक्ति गरीब है तो भी यह जरूरी नहीं कि वह हमेशा दुखी ही रहे। The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy। यानी अक्सर अमीर दुखी और गरीब खुश दिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अक्सर अमीर दुखी और गरीब खुशी दिखते हैं। Millions will always remain poor, यानी लाखों। मिलियन मीन्स लाखों, यानी कि मिलियन will always remain poor। लाखों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। Observing all his, ये सब देखते हुए, और एंसेस्टर्स मीन्स पहले भी आपको बताया गया है कि एंसेस्टर्स मीन्स होता है पूर्वज। यानी कि आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from luxuries and pleasures। यानी हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख से दूर रखा। dissuaded means दूर रखना, लग्जरी मीन्स विलासिता, और प्लेजर मीन्स खुशी। प्लेजर मीन्स खुशी। यानी कि कह रहा है हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुख से दूर रखा। We have managed with the same kind of plow and existed thousands of years ago। यानी कि हम हजारों साल पहले से चले आ रहे हलों से काम चलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम हजारों साल पहले से चलते आ रहे हलों से आज भी काम चलाते हैं। We have retained the same kind of cottage। हमने उसी तरह के झोपड़ियों को बरकरार रखा है। Retained means बरकरार रखना, और cottages means झोपड़ियों। यानी कि हमने उसी तरह की झोपड़ियों को बरकरार रखा है। That we had in former time, जो हमारे पास पूर्व समय में ही था। यानी कि हमारे पास
आज भी वो झोपड़ी देखने को मिल जाता है जो आज से बहुत साल पहले देखने को मिलता था। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन, और हमारी स्वदेशी शिक्षा। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी और एजुकेशन मीन्स शिक्षा, और हमारी स्वदेशी शिक्षा रिमेन्स द सेम एज बिफोर, पहले जैसी ही है। यानी कि हमारी जो स्वदेशी शिक्षा है वह पहले जैसी ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, हमारे यहाँ जीवन की क्षरण करने वाली प्रतियोगिता की कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी अपने देश में, भारत देश में जीवन की क्षरण करने वाली, यानी जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली, हानि पहुंचाने वाली प्रतियोगिता की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ सिर्फ स्वदेशी शिक्षा थी। Each followed his own occupation or trade and charged as regular wage, सभी अपने स्वयं के व्यापार या व्यवसाय का अनुकरण करते हैं और एक नियमित मजदूरी लेते हैं। यानी हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, सभी स्वयं माने अपने व्यापार या व्यवसाय का अनुकरण करते हैं, मतलब पालन करते हैं। जिसका जो व्यवसाय है वह अपने व्यवसाय को करता है, ईमानदारी पूर्वक अपने व्यवसाय में लगा रहता है और एक नियमित मजदूरी लेता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था। दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि पहले भी आपको बताया गया है कि कहीं भी जब सेंटेंस के बीच में दैट रहता है तो उसका हिंदी होता है कि, यानी कि दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। नो मीन्स जानना और इन्वेंट मीन्स खोज करना, आविष्कार करना। मशीनरी मीन्स मशीन। यानी कि हम, जैसे यहां से देखिए, ऐसा नहीं था कि हम मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट आवर फोरफादर्स न्यू, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था दैट कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि इस तरह की चीजों के पीछे अपना दिल लगाएंगे, we would become slave and lose our moral fiber। जिससे कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वजों को पता था कि हम इस तरह की चीजों के पीछे अपना दिल लगाएंगे तो हम इसका गुलाम बन जाएंगे और अपने नैतिक सूत्र को खो देंगे। हमारे पूर्वजों का कहना था कि इस तरह के कामों में, मतलब किसी भी चीज का आविष्कार करने में अगर हम अपना मन लगाते हैं तो हम अपना नैतिक सूत्र खो देंगे और जिस चीज का हम आविष्कार करेंगे उसका गुलाम बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, उचित विचार विमर्श के बाद, डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, डिसाइडेड, फैसला किया, दैट वी शुड ओनली डू, कि हमें वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट्स, जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। यानी बहुत सोच विचार करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद हमारे पूर्वजों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हमें वही काम करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। देखो, उन्होंने देखा दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ, कि हमारा वास्तविक सुख और स्वास्थ्य कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट,
हमारे हाथ और पैरों के उचित उपयोग में निहित होता है। कि कह रहा है कि उन्होंने देखा, यानी हमारे पूर्वजों ने देखा कि हमारा वास्तविक सुख और स्वास्थ्य, यानी हमारा वास्तविक जो सुख है और स्वास्थ्य है वह किसमें निहित होता है, मतलब किसमें छिपा हुआ होता है, हमारे हाथ और पैर से किए गए उचित कामों में छिपा होता है। तो यह आज का वीडियो 6 पैराग्राफ के बारे में था। अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगले वीडियो में 7 पैराग्राफ के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।